Thank you.
जितेंद्र देव मंदिरों वाले जाने वाला था उसकी स्त्री कमल के समान मुख वाली सती थी। और वो सती कैसी थी? ढोलक मास्टर रामचंद्र यादव जी सुने ध्यान से। यादव चिंता बाधक तुम भी सुनो कि वो कैसी थी। कि एक ही धर्म एक व्रत लेना, एक ही धर्म एक व्रत लेना, और काय वचन मन पति पद प्रेमा। भद्रशिला नदी के किनारे अपने स्वामी के साथ कुछ है, परंतु मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, इसलिए संतान की इच्छा से ये व्रत है। किसी ने कहा है कि पति बिन सूनी मांग, पुत्र बिन घर है सूना, और दोनों मुक्ति के मार्ग, दो बिन दुख है दूना। इस व्रत के परताप से वंशहीन सुत पाए, निर्धन धन पावे तथा, और राव रंग हुई जाए। राजा के जब ऐसे वचन सुने तो कहने लगा, महाराज मेरे यहाँ भी कोई संतान नहीं है। क्यों? लोग मुझे भी निर्वंशी कहते हैं। अगर तुम्हारे भगवान मुझे निर्वंशी कहने से मुक्त करा दे तो मैं उनको बार बार प्रणाम करता हूँ। बच्चों याद रखना, अगर निष्ठा भाव से भगवान से जो भी मांगेंगे आप प्राप्त होगा। और अगर ऐसा लगता हो कि हमारी सुनता नहीं प्रभु, तो ये भूल है। यदि आप किसी रास्ते से जा रहे ढोलक बाधक जी, और आप कहीं फंस गए, गिर गए, और तुम्हारा परिचित व्यक्ति अगर निकल रहा है और तुम उसको अपनी मदद के लिए बुला रहे हो और वो नहीं सुन पाता है, तो उसमें उसकी गलती नहीं, तुम्हारे पुकारने की गलती रही है। यही तरीका है उस पार ब्रह्म परमात्मा ब्रह्म का। यदि तुम अच्छे ढंग से पुकारोगे, उस तक उसकी आवाज जाएगी तो वो जरूर तुम्हारी बात सुनेगा। कैसे सुनेगा? अरे बजा दे रथिया, बजा दे रथिया रे मुरली धीरे धीरे, मुरली धीरे धीरे जाने का बजा दे रथिया।
आया, अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, ऐसा व्रत हम सुनकर के आए हैं, हम भी संतानवान हो जाएंगे। तो पत्नी कहने लगी, क्या कहा है पत्नी ने? न विद्या समूह वरधनम चाप्यादित्वमोरिपा न चापत्य समाश्रेहि न चा धर्मो दयावरम। ये रात कल ही ये व्रत किया जाए। बड़े कहने लगा, भी व्यर्थ में धन को नष्ट नहीं करेंगे, चतुरा होगा। अरे जब संतान हो जाएगी तो व्रत भी कर देंगे। इतना कहने के बाद देश परदेश घूमने चला। भगवान की इस पर दया हुई। उसकी पत्नी ने 10वें महीने एक कन्या को जन्म दिया। पत्नी कहने लगी, महाराज ये क्यों? परमात्मा का संकल्प पूरा हो चुका है। वो कहने लगा, हे प्रिय, इस कन्या की 12वीं सदी इत्यादि में बहुत धन खर्च हो चुका है, इसके विवाह के समय करें। इतना कहने के बाद फिर अपने व्यापार के लिए चला जाता है। कुछ दिनों के बाद जो वापस आता है तो अपनी कन्या को देखा, विचार कर रहा है कि मेरी कन्या विवाह योग्य हो चुकी है। और दोस्तों याद रखना, जिस किसी के घर कन्या जब विवाह की योग्य होती है, अधूरा व्यक्ति रहता है। कोई भी कार्य करने की अगर तैयारी करता है और अपनी कन्या की तरफ जब देखता है तो वो कहता है कि पहले करी। यही तो बात है, यही नियम है। और ये नियम उस समय का है कि समय का। कैसी हो बाधक, तुम्हारा क्या नाम है? रामानंद सागर। ये बात किस समय की है? कन्या का पिता कब से परेशान रहता है, ये कोई आज की बात नहीं है। बताओ, जिस समय महाराजा जनक के यहां सभी राजा धनुष उठाने में हारने लगे थे और वो राजा जनक विदेह कहलाने वाला, जो एक हाथ पत्नी पर तो दूसरा हाथ अंगारों पर रखने वाला, वो भी एक बार कन्या के लिए छटपटाहट आई, जिसको विदेह कहा गया। क्या कहा था कि है देश देश के राजागण, हम किसे कहें बल साली है। अब पूर्ण मुझे विश्वास हुआ, पृथ्वी वीरों से खाली है। या जरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया दाता ने। और सीता कुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। विधाता को भी चुनौती दे रहा है वो व्यक्ति। कैसे कि रावण बाणासुर से योधा हारे जब धनुष उठाने में, अरे क्यों व्यर्थ समय नष्ट करो,
बच्चों का खेल खिलाने। जब राम और लक्ष्मण गए थे तो इसी तरीके से आज वो बड़े भी छटपटा रहा है कि मेरी कन्या विवाह के योग्य हो चुकी है। तुरंत दूतों को बुलाया और कहा कन्या के निमित्त पर विचार करके रहा। दूत कांचन नगर गए, वहां से एक बड़े पुत्र को ले आए। अब याद रखना लोगों, इतना समय बदल गया है रामानंद जी, कितना कि पहले नाई और ब्राह्मण जाया करते थे लड़की के लिए वर ढूंढने। इन पर विश्वास हटा तो घर के बड़े बुजुर्ग लोग जाने लगे। इनसे विश्वास हटा तो पिता स्वयं जाने लगा। फिर अम्मा ने तुम सहूर लाए हम दिखिए होती मेरे कानों घूंघट करके पहुंची लड़का दिखिए। इतना समय बदल गया कि आज कन्या स्वयं कहने लगी कि अम्मा हम तुम गुनाह भूल बदला कि सूरज न बदला, चंदा न बदला और न बदला जमी आसमान, कितना बदल गया। सूरज न बदला, न चंदा भी बदला और न बदला जमी आसमान, कितना शादी तो रचा दी, विवाह तो कर दिया, लेकिन ये कथा कहलाना भूल गया। और बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माता जी तो कहती रहती है, लेकिन हम ही टालते रहते हैं कि जी अब समय नहीं है। तो व्रत जब नहीं किया, विवाह के बाद में विचार करता है कि अब कहीं परदेश चलना चाहिए। तो अपने जमाई को साथ लेकर के और व्यापार करने के लिए चला गया। जब चला गया तो प्रभु ने उसकी भ्रष्ट प्रतिज्ञा को देख करके उसको श्राप दिया कि जाओ, तुम्हें दारुण जो प्राप्त होगा ये तुम्हारे लोभ का कि लोभी पर सब रुष्ट देव पितृ भगवान, पाता है यमलोक में वो न कभी सम्मान। कि लोभ क्रोध का जनक लोभ धर्म का सूल, लोभ झूठ कारण सदा और लोभ पाप का हुआ। ये कि भगवान ने विचार किया कि दो चोर राजा का धन चुरा कर भागे जा रहे थे और जहां ये दोनों ससुर और जमाई बैठे थे वहां से निकले, धन वहीं छोड़ दिया और अंतर ध्यान हो गए। वो चोर चोर नहीं थे, प्रभु की माया थी। इन्हें ही चोर समझ लिया, पकड़ करके राजा के सामने ले जाकर बोले राजन इन्हें देख करके आज्ञा दीजिए। राजा बिना विचारे ही कहने लगा, इन्हें मजबूत बांध करके और महा कारागार में रखा। राजा ने एक भी बात नहीं सुनी, सारा धन ले लिया। इनकी तो यहां ये दशा थी, घर पे पत्नी और पुत्री को भी अत्यंत दुख प्राप्त। आज व्याधि कहिए, शारीरिक मानसिक
अन्न की चिंता में दोनों स्त्रियां घर घर भिक्षा मांगने। कैसे कि धनहीन पटे चिथड़े कपड़े लिपटायति भूख कुपीड़ित दीना। जनकी सुनती फटकार सदा सहती उरदाव विपाही कुलीना। घर घर जब भिक्षा मांग रही है, एक दिन की बात है कि कन्या कलावती एक ब्राह्मण के मंदिर में पहुंच गई तो वहां उसने श्री सत्यनारायण का पूजन होते हुए देखा, प्रणाम किया और प्रसाद लेकर के कुछ रात में बीत जाने पर वापस पहुंची तो माता कहने लगी, हे पुत्री, इतनी रात तक तुम कहां रही और तुम्हारे मन में क्या है? क्यों कि साधु बड़े के और ब्राह्मण घूमे पावे जग में मां। नीति कहे अवला फिरे पावे अति अपमान। हे पुत्री, साधु ब्राह्मण और बड़े इनके घूमने से इनका सम्मान है, परंतु स्त्री जाति अकेले और अंधेरे घूमने में सिवाय अपमान की उसका सम्मान नहीं है। माता की वचन सुनकर के कन्या कहने लगी, हे मां, ब्राह्मण के मंदिर में मैंने सभी कामनाओं को पूरा होते हुए देखा है, वही मुझे विलंब हुआ और उन भगवान का नाम श्री सत्यनारायण था। ज्यों ही सत्यनारायण का नाम सुना तो उस बड़ी स्त्री को वो बात याद आई और कहने लगी कि हे पुत्री, इन्हीं सत्यनारायण की कृपा से तुम्हारे कदम मेरे आंगन में पड़े थे, लेकिन तुम्हारे पिताजी उन्हें बिसार चुके हैं। सुबह होते ही कन्या से कहा कि तुम पूजन की सामग्री एकत्र करो, आज नारायण का पूजन मैं भी करूंगी। व्रत और पूजन किया, आराधना की और कहा, प्रभु, मेरे पति और जमाई से जो भी अपराध हुआ हो वो क्षमा करें। हे नाथ, मुझ पर दया कर। कैसे कहा है कि अब गुण किए तो बहु किए करत नया इलाज। अब गुण मेरे बाप तू क्षमा करो महाराज। तो स्वीकार किया और स्वप्न में राजा से कहा कि राजन, उन दोनों कैदी बड़े पुत्रों को सवेरे ही छोड़ दो और जो तुमने उनका धन लिया है उन्हें वापस दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारा राज्य, धन, पुत्र सब नष्ट कर देंगे। इतना कहने के बाद प्रभु तो अंतर्धान हो गए। प्रभु के जाने के बाद राजा सवेरे सभा में बैठा और अपने मंत्रीजनों से कहने लगा कि आज मैंने ऐसा स्वप्न देखा है, मेरे अंदर भय व्याप्त हो रहा है। सभी लोग राय दे रहे हैं। क्या राय दे रहे हैं कि महाराज, हमको
लगता है तुम्हारा सफर सही ही प्रतीत हो रहा है। राजा सवेरे सभा में बोले, उन दोनों कैदी बड़े पुत्रों को छोड़ दिया जाए। राजा के चाकर उन्हें लेकर के आए, राजा को प्रणाम करते हैं, लेकिन डरते जाते हैं। किस लिए डरते हैं बलबीर सिंह? राजा मन की बात को नहीं जानत है कोई, पहले तो बंदी कियो अब जाने क्या हो। अब जाने क्या हो, इसी तो नहीं कटेगा। अरे फांसी लागे हाय प्राण अब नाए, चंचल कैसे सिद्धि होई अब अपनो काजा। चंचल कैसे सिद्धि होई अपनो काजा, दीदी अब कौन हवाल करेगो राजा। प्रारब्ध से तुम्हें जो प्राप्त हुआ है, इसका कारण दैव है, हम नहीं है। दूना धन दिया उसको, कितना? दूना। वस्त्र आभूषण दिए, मीठे वचनों से संतुष्ट किए और कहा अब तुम अपने घर के लिए प्रस्थान करो। राजा बहुत प्रसन्न है, बड़ी कहता है महाराज आपकी आज्ञा से हम अपने देश के लिए जाएंगे। बार बार प्रणाम करता है और अपने घर के लिए प्रस्थान किए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण वृत्तायाम तृतीयो अध्याय समाप्त। सत्यदेव भगवान की जय।